मूवी की शुरुआत जेमी नाम के आदमी से होती है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में काम करता था। वो काफी हैंडसम और फ्लर्टी होता है, इसलिए ज्यादातर लड़कियां उससे इंप्रेस हो जाती है और उस दिन वो अपने स्टोर के ऑनर की गर्लफ्रेंड के साथ ही इंटीमेट हो रहा था। मगर बदकिस्मती से उस लड़की का फोन नीचे गिरता है और उसके बॉयफ्रेंड यानी उस स्टोर के मालिक को कॉल लग जाती है, जिसके बाद स्टोर का ऑनर जेमी को जॉब से निकाल देता है। उसी रात जेमी अपनी फैमिली को ये बताता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। तभी उसका ब्रदर जोश, जो कि जेमी के मुकाबले काफी अमीर था, वो जेमी को एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में सेल्समैन की जॉब दिलाने की बात करता है। अगले दिन हम जेमी को फाइजर एक कंपनी में देखते हैं जहां उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। कुछ दिनों तक ऐसे ही उसकी ट्रेनिंग चलती है और आखिर में ट्रेनिंग खत्म होते ही वो अपनी बॉस यानी जो ट्रेनिंग दे रही थी उसी के साथ इंटीमेट हो जाता है। नेक्स्ट डे जेमी अपने हेड से मिलता है जो उसे बताता है कि मेडिसिन सेल करने का उसका एक फिक्स्ड टारगेट है, जिसे पूरा करने के बाद उसे प्रमोशन मिलेगी। और क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल में डायरेक्टली सेल करना मना था, इसलिए वो हॉस्पिटल के बाहर ही काफी डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता था कि वो अपने पेशेंट्स को फाइजर वाली मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे। लेकिन जेमी अपने सेल में फेल हो जाता है, उसे कोई भी डॉक्टर नहीं मिलता जो उसकी दवाई प्रिस्क्राइब करे। अगले दिन दोनों एक हॉस्पिटल जाते हैं ताकि जेमी वहां अपनी मेडिसिन के सैंपल रख सके, लेकिन वहां की रिसेप्शनिस्ट इसकी परमिशन नहीं देती है। मगर जेमी अपनी फ्लर्टिंग स्किल्स का यूज कर उसे परमिशन ले लेता है। वहीं वो अपने सैंपल्स रखने के साथ अपने कॉम्पिटिटिव के सैंपल को उठाकर डस्टबिन में डाल देता है और कुछ दिन वो ऐसे ही करता है। वहीं एक शाम को हम जेमी और उसके हेड को रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां हेड बताता है कि जेमी अभी भी अपने टारगेट से काफी पीछे है। उसी रेस्टोरेंट में एक डॉक्टर नाइट और ट्रे नामक एक आदमी आया हुआ था। दरअसल उन्हीं के पीछे जेमी और उसके हेड आए थे। तभी हेड बताता है कि अगर जेमी ने किसी तरह डॉक्टर नाइट को कन्विंस कर लिया तो बाकी के डॉक्टर्स भी फाइजर की ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। साथ ही वो ट्रे के बारे में भी बताता है कि असल में ट्रे जेमी का ही एक कॉम्पिटिटिव था और उसी की मेडिसिन जेमी डस्टबिन में डाला करता था। अगले दिन किसी तरह जेमी डॉक्टर नाइट को कुछ दिन के लिए कन्विंस कर लेता है। साथ ही वो जेमी को इंटर्न के तौर पर हॉस्पिटल में भी एंट्री दे देता है, जिसके बाद नाइट अपने एक पेशेंट को देखने जाता है। जेमी भी उसके साथ ही होता है। वहीं उस पेशेंट का नाम मैगी मोडॉश था, जिसे पार्किंसन नामक एक जानलेवा बीमारी होती है और उसी की मेडिसिन के लिए वो आई होती है। साथ ही उसके ब्रेस्ट पर एक घाव भी था, इसलिए वो डॉक्टर नाइट को अपने ब्रेस्ट दिखाती है, लेकिन जेमी भी उससे ताड़ रहा था। इसलिए जेमी जब बाहर आती है तब मैगी उसे अपने पर्स से मारती है और माफी मांगने को कहती है, लेकिन यहाँ भी जेमी उससे फ्लर्ट करने लगता है और उसका नाम पूछता है, मगर मैगी बिना कुछ बताए ही चली जाती है। घर पहुंचते ही जेमी हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट से मैगी का कांटेक्ट नंबर ले लेता है। इसी बीच जोश उसके घर आ जाता है और उसके साथ ही रहने लगता है। अब क्योंकि जेमी को मैगी पसंद आई थी, इसीलिए वो किसी तरह उससे कॉल करता है और कॉफी के लिए इनवाइट कर लेता है। मैगी भी एक कॉफी कैफे में ही काम करती थी, इसीलिए वो उसे वहां आने के लिए कहती है। वहीं दोनों जब कैफे में बात कर रहे थे तभी मैगी कहती है कि हम बातों में अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, जिसके बाद मैगी उसे अपने घर ले जाती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। असल में मैगी को किसी रिलेशनशिप में आना पसंद नहीं होता, इसलिए कैजुअली इंटीमेट होती रहती है। इसी तरह वो कई दिनों तक कभी अपने कॉफी कैफे में, कभी बंद गली में, तो कभी कहीं इंटीमेट होने लगते हैं। नेक्स्ट डे जब जेमी अपने सैंपल्स रखकर ट्राई के सैंपल्स को डस्टबिन में डाल रहा था, तभी ट्राई वहां आ जाता है और उसके पेट में एक पंच मारता है। असल में ट्राई को सब कुछ पता चल चुका था। अगले दिन जेमी फिर से अपने सैंपल्स रखने हॉस्पिटल जाता है, लेकिन अब वहां की रिसेप्शनिस्ट उसे मना कर देती है। जेमी फिर अपनी फ्लर्टिंग स्किल्स का यूज करता है, लेकिन इस बार उसकी बात नहीं बनती। फिर जेमी मैगी के घर जाता है, जहां दोनों बातें करते हैं, जिसके दौरान मैगी एक वाइग्रा का जिक्र करती है जो कि जेमी की कंपनी बेचने वाली थी, लेकिन जेमी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। दोनों कुछ दिन साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं। जब जेमी उसके घर जा रहा था तब मैगी उसे कहती है कि तुम फिर से मुझे कॉल मत करना,
उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जैमी अब रिलेशनशिप में सीरियस होने लगा था, जो कि मैगी को बिल्कुल पसंद नहीं होता। और क्योंकि उसे एक जानलेवा बीमारी थी, इसीलिए वो सोचती है कि रिलेशनशिप में आकर वो अपने पार्टनर पर बोझ बन जाएगी। उसी रात जैमी, उसका हेड और जोश तीनों एक बार जा रहे थे और रास्ते में ही जैमी अपने हेड से वायग्रा वाली बात पूछता है, जिस पर उसका हेड कहता है कि हाँ, उनकी कंपनी वायग्रा सेल करने वाली है। जवाब देते हुए जैमी कहता है कि वो अब से वायग्रा ही सेल करेगा। अब क्योंकि इन चीजों में ये काम उससे अच्छा और कोई नहीं कर सकता था, उसके हेड भी उसकी परमिशन उसे दे देता है। वही बार में पहुंचने के बाद जैमी ट्राई और डॉक्टर नाइट के पास जाता है, जो कि उसी बार में थे। वहीं ट्राई और जैमी की फिर से झड़प होने वाली थी, लेकिन तभी डॉक्टर ट्राई को वहां से भेज देता है। इसके बाद जैमी डॉक्टर से उसकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए कहता है। साथ ही वो एक लेडी के बारे में बताता है कि अगर डॉक्टर ने जैमी की बात मानी तो जैमी लेडी देगा इंटीमेट होने के लिए। डॉक्टर भी इस पर मान जाता है और जैमी के कंपनी की वायग्रा प्रिस्क्राइब करने के लिए राजी हो जाता है। घर आकर जैमी मैगी को कॉल करता है और बिना ज्यादा बात करे मैगी कॉल कट कर देती है। जैमी इससे खुश नहीं था, इसीलिए वो अगले दिन मैगी के घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वो कुछ मेडिसिन लेने के लिए कनाडा जा रही है। ओल्ड एज लोगों के साथ जैमी भी अपनी जिद पे होता है और वो पूरी रात वहीं रुका रहता है। अगली सुबह जब मैगी वापस आती है तो वो जैमी को देखकर समझ जाती है कि वो पूरी रात वहीं रुका था। मैगी इससे थोड़ी इंप्रेस हो जाती है। फिर दोनों मैगी के घर में इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे से जैमी वायग्रा की सेल्स में लग जाता है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट भी काफी अच्छा था और जैमी की सेल्स टेक्निक भी, इसीलिए वो काफी वायग्रा सेल कर देता है। वहीं कुछ दिन जैमी और मैगी फिर से एक साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और एक दिन मैगी की बीमारी बढ़ जाती है, साथ ही उसकी मेडिसिन भी खत्म हो रखी थी, इसीलिए उसे काफी दिक्कत होती है। रात को जैमी उसके घर आता है तो मैगी उससे पूछती है कि तुम्हें मेरे साथ क्यों रहना है। दरअसल मैगी को लग रहा था कि जैमी उसके साथ सिर्फ उसे सिंपैथी देने के लिए रह रहा है। इसी बीच दोनों में बहस हो जाती है और फिर जैमी घर से जा रहा होता है, तभी मैगी के हाथों से ग्लास नीचे गिरकर टूट जाता है, जिसकी आवाज सुनकर जैमी वापस आता है और उसे हक कर सपोर्ट देता है। कुछ दिनों बाद जैमी को एक मीटिंग के लिए शिकागो जाना था, इसीलिए वो मैगी को भी अपने साथ ले जाता है। उसी मीटिंग में मैगी को एक लेडी मिलती है, जो कि मैगी देखकर समझ आती है कि उसे भी पार्किंसन डिसीज है, इसीलिए वो उसे एक कॉन्फ्रेंस में आने के लिए कहती है। और मैगी जब वहां पहुंचती है तब वो अपने जैसे लोगों को ही देखती है, जिन्हें उसी की तरह पार्किंसन बीमारी थी। मैगी यहाँ काफी इंजॉय करती है, क्योंकि बाकी के पेशेंट्स ऐसे बिहेव कर रहे थे कि उन्हें कोई बीमारी हो ही ना। वो अपनी लाइफ में खुश थे और एंजॉय कर रहे थे, इसलिए मैगी को भी वहां काफी अच्छा लगता है। दूसरी तरफ जैमी अपनी मीटिंग खत्म करके मैगी को ढूंढता हुआ उस कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाता है, जहां उसे एक आदमी मिलता है जो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी वाइफ को भी पार्किंसन डिसीज है। इस पर जैमी कहता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड को ये बीमारी है। फिर वो आदमी जैमी को अपनी गर्लफ्रेंड यानी मैगी को छोड़ देने के लिए कहता है, क्योंकि यह बीमारी लोगों से उसका सब कुछ छीन लेती है। जैमी इसे सुनकर थोड़ा वरिड हो जाता है और घर आते ही वो पार्किंसन के बारे में स्टडी करने लगता है और अगले दिन से अलग अलग शहर जाके अलग अलग ट्रीटमेंट और थेरेपी करवाता है, लेकिन मैगी को कुछ फायदा नहीं होता। साथ ही जैमी अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था और उसके पैसे भी खत्म होते जा रहे थे, इसीलिए मैगी उससे ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जैमी को उसकी जॉब में दिक्कत आए। जैमी इसके बाद कुछ दिन अपनी जॉब पर ध्यान देता है और एक दिन वो एक रेस्टोरेंट जाता है, जहां उसकी मुलाकात मैगी से होती है, लेकिन वो जैमी से बिना बात करे चली जाती है। जैमी दरअसल वहां अपने हेड से मिलने आया था, तो जब वो और जैमी बात कर रहे थे तभी हमें पता चलता है कि जैमी का अब प्रमोशन हो गया है और इसलिए कंपनी उसे शिकागो में एक फ्लैट दे रही है। जिसके बाद जैमी घर आता है और पैकिंग करने लगता है, मगर तभी उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसमें उसकी और मैगी के कुछ मेमोरीज थी। टेप रिकॉर्डिंग देखने के बाद वो फैसला कर लेता है कि वो किसी भी हालत में मैगी के साथ ही रहेगा, इसीलिए अगले दिन ही वो उसके कॉफी कैफे जाता है। लेकिन उस दिन मैगी अपनी जॉब पर नहीं आई थी,
वही कैफे के ऑनर से पूछने पर वो बताते हैं कि मैगी फिर से कुछ ओल्ड एज लोगों के साथ दवाई लेने के लिए कनाडा जा रही है। इसलिए जेमी तुरंत मैगी के घर जाता है, लेकिन तब तक बस निकल चुकी थी। फिर भी वो कनाडा जाने वाले रोड पर उस बस को ढूंढता है। कुछ देर में बस उसे मिल जाती है। वो उसका पीछा करने लगता है और जैसे तैसे कर बस रुकवाता है, जिसके बाद जेमी को बस के बाहर बुलाकर वो अपने दिल की सारी बातें कह देता है। मैगी भी इससे इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो अभी तक भी जेमी के साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन जेमी और कोशिश करता है और फाइनली मैगी मान जाती है। जेमी ने उसके लिए शिकागो में अपना फ्लैट भी छोड़ दिया और हमेशा उसी के साथ रहने लगता है। वही मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कभी कभी हमें वो नहीं मिलता जो हमने सोचा था, इसके बजाय वो मिलता है जो हमने कभी सोचा ही ना हो। हम काफी लोगों से मिलते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ही ऐसा होता है जिससे मिलने के बाद हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।